अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 9 के टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये होती क्या है और इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं, इन सब बातों को हम आज डिटेल वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले इन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन वगैरह, ये सब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ा चुका हूँ मैं। तो आप द स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इस इन इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने से पहले, ये ड्राइव में जो बोल रहा हूँ ये होती क्या है, ये डेरिवेशन होती है। असल में डेरिवेशन होती क्या है, आप क्लास 9 में आए, अभी आप जस्ट इन बातों को अभी आप लोग जानते नहीं होंगे डेरिवेशन होती क्या है। तो डेरिवेशन में आप लोगों को समझाता हूँ कि डेरिवेशन एक ऐसा टेक्निक होती है कि जो एक फार्मूला बनाने के काम आती है, यानी फार्मूला ड्राइव होता है। मुख्तलिफ फार्मूलाज को मिला के एक नया फार्मूला बनाया जाता है, और वो फार्मूला किस चीज़ के लिए होता है, जिस चीज़ के लिए भी आप लोगों को चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन के लिए आपको फार्मूला बनाना है, तो बहुत सारे फार्मूलाज को मिला के आप एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी आप लोगों को अकल लगानी पड़ेगी ताकि आप लोगों को फार्मूला जो है वो ड्राइव करने आ सकें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी ऐसे ही है। अच्छा, एक बात और कि डेरिवेशन को शुरू करने से पहले एक सिचुएशन बनाना ज़रूरी है। बगैर सिचुएशन के डेरिवेशन नहीं हो सकती, ठीक है। और इन इक्वेशन ऑफ मोशन में जो सिचुएशन आप लोगों को बताई गई है वो क्या है, मैं बुक वाली पढ़ रहा हूँ। तो वो क्या है, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी है, सपोज कर ले कार है, वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो सेम चल रही है। अभी उसकी जो एक्सेलरेशन है वो सेम है ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल, किसी ना किसी टाइम के अंदर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड के अंदर एक कार जो है मूव करे जा रही है सेम एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि वो जब शुरू हो रही होगी चलना वो कार, तो उसकी तो लाजमी सी बात है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जब वो आगे बढ़ेगी यानी जब रुकने लगेगी तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, जिसको हम वी एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। जो कि कवर कर रही है डिस्टेंस एस, किसी ना किसी टाइम के अंदर कोई वो डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। ये एक सिचुएशन है। इसी के मुताबिक हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, ठीक है। यही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं फिजिक्स के अंदर, जिनको हम ड्राइव करते हैं। तो इन्हीं 3 इक्वेशंस को हम आज की इस वीडियो में हम ड्राइव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, उसको ड्राइव करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें वी एफ यानी कि वो बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है यानी कि वी एफ है, उसका फॉर्मूला हमें बनाना होता है, ठीक है। वो किसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, ठीक है। तो हमें जोड़ तोड़ के किसी भी तरीके से वी एफ का फॉर्मूला बनाना है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं अपनी डेरिवेशन को। यहाँ मैं लिखते जाता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें पता हैं और क्या क्या होती हैं। वी एफ जो कि जाहिर सी बात है फाइनल वेलोसिटी होती है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी होती है। ये सब चीज़ें हमें जो कि पता है। और एक ए होता है एक्सेलरेशन, और एक होता है एस, एस से डिनोट कर सकते हैं या फिर स्लैश डी से डिनोट कर सकते हैं। क्या होता है, डिस्टेंस, उस बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। तो ये आ गए, ये सब जो है वो हमें पता है चीज़ें। इनके ज़रिए से अब हम क्या करेंगे, वी एफ का फॉर्मूला हमें निकालना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब हमें पता है कि मैंने कहा था आप लोगों से डिफरेंट फार्मूलाज को मिला के एक नया फार्मूला बनाना है। किसके लिए फार्मूला बनाना है, वी एफ के लिए फार्मूला बनाना है। मुझे पता है, मैं ऐसे शुरू कर देता हूँ, एवरेज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन टाइम, किसी ना किसी टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी का चेंज होना, ये कहलाता है एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के ज़रिए से अब हम फर्दर आगे इसको ड्राइव करेंगे। और फार्मूला इसको मैं डिनोशंस में लिख दूँ, अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई, यही है चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया तो ये होता है चेंज किसी भी चीज़ का अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसे ही आ गया। अब मैं t को उस तरफ भेज देता हूँ, यानी कि कोई भी चीज़ अगर इक्वल्स टू के इस तरफ डिवाइड हो रही है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये ए टी। ठीक है ना। और ये बाकी ऐसे ही रहा वी एफ माइनस वी आई। सही है, ऐसे ही हो गया। मुझे फॉर्मूला किस चीज़ का चाहिए, वी एफ का। वी एफ मैं अलग कर सकता हूँ यहाँ से, वी आई को उस तरफ भेज दूँ तो वी एफ अलग हो जाएगा ना। कर देता हूँ, ए टी ऐसे ही रहा, और ये माइनस का वी आई है, उधर जाके प्लस का वी आई हो गया, इज इक्वल्स टू वी एफ। हो गया वी एफ अलग, आ गया वी एफ का फॉर्मूला। सही है, मैं सीधा करके लिख लेता हूँ, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है ना। तो ये हमने कर ली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव। यही होती है डेरिवेशन, जैसे हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिया और उससे एक नया फॉर्मूला बना दिया। ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये आप लोगों के पास आ गया वी एफ का फॉर्मूला, जो कि है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलते हैं ड्राइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट अब हम ड्राइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें फॉर्मूला ड्राइव करना होता है बॉडी का डिस्टेंस जो उसने कवर किया, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, डी से भी कर सकते हैं, मैं एस से कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब डेरिवेशन को शुरू करते हैं। हमें पता है, आप लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा है, जो कि एवरेज वेलोसिटी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके जरिए से जैसे हमने पिछले इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन का फार्मूला लेके उससे पूरी डेरिवेशन की थी, अब हम इस फार्मूले को लेके आगे डेरिवेशन करेंगे। अच्छा, अब हमने पढ़ा है, अच्छा जी, तो एवरेज वेलोसिटी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉरी। अच्छा, वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब मैंने पिछली इक्वेशन ऑफ मोशन में किसका फॉर्मूला ड्राइव किया था, वी एफ का निकाला था ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखता हूँ वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी। ये मैंने पिछली इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की है, यही की है, बिल्कुल यही की है। सही है ना। तो यानी कि वी एफ जो है वो बराबर है वी आई प्लस ए टी के। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में, जो कि ये लिखा हुआ, इसमें वी एफ की जगह, गौर से सुनिएगा, वी एफ की जगह, सिर्फ वी एफ की जगह, पूरे फॉर्मूले के अंदर सिर्फ वी एफ की जगह मैं उसकी वैल्यू लिख दूं, ये वी आई प्लस ए टी, क्योंकि वी एफ इसके बराबर है वी आई प्लस ए टी के। अगर वी आई प्लस ए टी होता तो मैं उसकी जगह वी एफ लिख देता। ठीक है ना। यानी कि दोनों बातें क्या हैं, बराबर हैं। तो मैं एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सब्सटीट्यूट कर, जिसको सब्सटीट्यूशन कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वी आई सेम रहा, ये वी आई सेम रहा, प्लस ऐसे ही आ गया। मैंने सिर्फ वी एफ की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने निकाली है, वी आई प्लस ए टी। उसकी जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ वी आई प्लस ए टी अपॉन 2, ऐसे ही है तो 2 ऐसे लिख दिया। ठीक है ना। सिर्फ चेंजिंग का वी एफ को मैंने दो हिस्सों में, मतलब उसके फॉर्मूले के अंदर तोड़ दिया। अब आगे क्या करेंगे, आगे हमने पढ़ा है कि कुछ नहीं पढ़ा, प्लस हो रहा है वी आई के शुरू में क्या है 1,
इसके शुरू में क्या है 1, 1 + 1 2, तो 2vi हो गया। सही है ना, सिंपल प्लस है। तो एक ए है प्लस एक और ए है, कितने ए हो गए 1a + 1a 2a हो गए। ठीक है ना, ऐसे ही हो गया। चलें तो फिर यहाँ भी ऐसे कर देते हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर हो गया 2vi + at/2 के। ठीक है ना, ऐसे ही हो गया। आगे क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे कि मैं इस 2 को इस 2 के साथ नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता, क्योंकि एक पूरी ये टर्म है, बीच में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, पूरी एक टर्म है, ये 2 से 2 नहीं कट सकता। ये 2 से 2 जब कट सकता है जब ये अलग हो और ये अलग हो, यानी दोनों के प्लस वाले जो हिस्से हैं 2vi और 8 ये दोनों अलग अलग हों। ठीक है ना, कैसे होंगे, अब हमें इसको ही अलग करना है ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए। अच्छा, आप लोगों को पता है कि 2 क्या है, एलसीएम है, एलसीएम में आया हुआ है ना, तो एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं। देखें ज़रा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, मैं इसको अलग करता हूँ 2vi/2, मैंने अलग हिस्सा लिख लिया, प्लस at/2। ठीक है, हो गया अलग। कैसे, अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे, दोनों के नीचे वो सेम है, तो ऐसे ही आ जाएगा, ये शक्ल आ जाएगी एलसीएम लेने के बाद, ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको काट सकता हूँ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, अब ऐसे ही लिख लिया। अब मैंने एवरेज वेलोसिटी बराबर, पीछे क्या रह गया vi प्लस, अच्छा ये है, मैं at/2 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/280, क्योंकि 1 जो है वो 80 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई बाई 80 लिख दिया। सही है, तो ये सही है, कोई गलत इसमें बात नहीं है। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा जहन लड़ाएंगे यहाँ पे, और जहन क्या लड़ाएंगे, यहाँ आपने रट्टा लगाना है। एक बड़ी क्लास में आप लोगों को, मैट्रिक के अंदर आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा जो कि होगा S = v × t। दरअसल आप लोगों को फॉर्मूला किस चीज़ का बनाना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, s का, यानी कि डिस्टेंस का। अब यहाँ कहीं डिस्टेंस तो है नहीं, हमें ज़बरदस्ती जो है वो डिस्टेंस लाना पड़ेगा, तो हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा ताकि हमें डिस्टेंस मिल जाए। इसी का तो फार्मूला चाहिए हमें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यही कहती है। ठीक है, तो अच्छा, तो v × t, अब ये हम किसकी जगह लगाएं, अब आप देखेंगे कि v एवरेज जो है वो यही v होता है। ठीक है ना, यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर v जो है वो v एवरेज है। ठीक है, v एवरेज, ये v और v एवरेज दोनों बराबर हैं, तो मैं v को यहाँ पे अलग कर लेता हूँ, यहीं पे मैं कर रहा हूँ, देखिएगा v अलग हो गया, ये t यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है v के साथ, वहां जाके =2 के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो S/t हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हो गया, t इधर आ गया, S/t हो गया। अब मैं इस v एवरेज की जगह, जो कि हमें पता है कि v एवरेज क्या है, यही v है, तो मैं इसकी जगह S/t लिख दूं, क्योंकि दोनों बातें बराबर है। सब्सटीट्यूशन जो हमने ऊपर किया है वो यहाँ पे कर देते हैं। तो v एवरेज की जगह v जो है, v की जगह मैं क्या लिख दूं, S/t मैंने लिख दिया, बाकी सब ऐसे ही आ गया, vi + ½ at², सॉरी 80 स्क्वायर नहीं। अब हमें फॉर्मूला किस चीज़ का चाहिए, s का, s तकरीबन अलग हो गया, नीचे क्या रह गया, t रह गया, तो t यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा दें, सिंपल, तो s अलग हो गया, फॉर्मूला बन गया vi + ½ at, मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, मल्टीप्लाई करा देंगे, मुश्किल बात नहीं है। vi, अच्छा ये अलग होगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो ये vi t से अलग मल्टीप्लाई होगा, और ये टर्म t से अलग मल्टीप्लाई होगी, तो vi t हो गया, vi t + ½ at, ये t इस t से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, t²। सही है, तो ये आ गया आप लोगों के पास डिस्टेंस का फॉर्मूला और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमने जो है वो s का फॉर्मूला ड्राइव किया, S = vit + ½ at²।
ठीक है ना। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उम्मीद है ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब चलते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ और उसको ड्राइव करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम ड्राइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। ये थोड़े सी ट्रिकी हो सकती है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रट्टे वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमें निकालना होता है फॉर्मूला, एक रिलेशनशिप निकालना होता है दरअसल, जो कि होता है रिलेशनशिप बिटवीन, मैं लिख देता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड डिस्टेंस। मोशन क्या है और डिस्टेंस क्या है? मोशन एक्सेलरेशन को है रिप्रेजेंट कर रहा है इसका, और डिस्टेंस का, एस का, हमें एक रिलेशनशिप फॉर्मूला निकालना है। यानी इसमें कोई मखसूस आप लोगों को चीज़ नहीं बताई गई, इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि दोनों एक साथ होंगी और इनका रिलेशनशिप एक फार्मूला तैयार होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं शुरू करता हूँ इसकी डेरिवेशन, ये किस तरीके से निकलेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिखूंगा मैं? टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? हमने पढ़ी थी बच्चों, याद करो क्या होगा? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने रट्टा मारना है। क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायरिंग। अच्छा, डेरिवेशन के अंदर ऐसी सब चीज़ें होती रहती हैं कि बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ से करनी पड़ती हैं ताकि एक डेरिवेशन ड्राइव हो सके, यानी फॉर्मूला ड्राइव हो सके। स्क्वायरिंग करेंगे तो वी एफ के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये पूरी एक टर्म है तो इन पूरे के ऊपर स्क्वायर आएगा। अच्छा, ठीक है, आ गया। अब हमें पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है बचपन से ही कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये फार्मूला हमने पढ़ा है मैथ्स के अंदर, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है। वी आई क्या है? मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, वी आई क्या है यहाँ पे? ए टी क्या है यहाँ पे? बी, सही है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गई फॉर्म, ये रही फॉर्म, ये, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम इसको इस फॉर्मूले के अंदर खोल देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। वी एफ स्क्वायर ऐसे का, वी एफ स्क्वायर हमने ऐसे लिख लिया, बराबर है ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है? वी आई, उसका स्क्वायर, वी आई का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे ही आ गया फॉर्मूले का। ए क्या है? वी आई, बी क्या है? ए टी, बी क्या है? ए टी प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? ए टी का स्क्वायर, ठीक है ना। उस तरफ आ जाता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, जो फॉर्मूला लग रहा है इसको हम, अच्छा, वी एफ स्क्वायर ऐसे ही आ गया बराबर वी आई स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। वी आई स्क्वायर प्लस टू ऐसे ही आ गया। अच्छा, वी आई और ए टी, एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं आपस में। किस तरीके से होगा कि 2vi ए टी एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा सब आपस में, ये लो, ठीक है ना। मैंने सब एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2vi ए टी, ब्रैकेट हटा दिए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। फिर क्या है आगे, क्या है? प्लस। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ए अलग चीज़ है एक्सेलरेशन, और टी टाइम अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो ए के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, टी के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे वी आई जो है एक ही चीज़ है, वी आई थोड़ा ना कुछ चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी हम उसको जाहिर कर रहे हैं। तो ए के ऊपर अलग स्क्वायर आ गया, टी के ऊपर अलग स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम करेंगे कि
2 यहाँ पे हम ज़बरदस्ती का कॉमन लेंगे और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। बात थोड़ी हजम नहीं होगी आप लोगों को, ये थोड़ा सा मुश्किल स्टेप आप लोगों के लिए होगा, ये ज़बरदस्ती का स्टेप है ताकि हम फॉर्मूला रिलेशनशिप निकाल सकें। ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है कि ये सिर्फ ये जो है a² t², इसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे 2 को। किसको? 2 को। किस तरीके से? मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 विद a² t²। ठीक है, इसके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई भी कराना है, डिवाइड भी कराना है, बाकी सब सेम रहेगा। मैं लिख लेता हूँ vf² बराबर vi² प्लस 2vi/at। अच्छा, प्लस 2 मल्टीप्लाई भी कराना है, डिवाइड भी कराना है, ऐसे लिख लूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई a² t²। ठीक है, ये रटने वालने वाली बात है। यहाँ पे अब आप देखें तो यहाँ पे कॉमन आ रही चीज़ है, ले लेता हूँ 2, इसीलिए हमने ज़बरदस्ती का सपोज किया है ताकि हम कॉमन ले सकें और ये हमारा रिलेशनशिप निकल सके। सो vf² बराबर vi² प्लस 2। अच्छा, 2 कॉमन आ गया, दोनों में आ रहा है, दोनों में कॉमन है, बीच में प्लस है, 2 टर्म है, 2 कॉमन आ रहा है, आ गया। और क्या क्या कॉमन आ रहा है? a भी कॉमन आ रहा है, t भी कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, a² t² दोनों में, a और t दोनों में। तो हम सिर्फ, अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सिर्फ हम a कॉमन लेंगे, t कॉमन नहीं लेंगे। तो क्यों नहीं लेंगे आगे आप लोगों को पता चलेगा। a मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, सही है। तो पीछे क्या रह गया? अब यहाँ से पीछे रह गया vi/t प्लस एक 2 मैंने वहाँ कॉमन ले लिया, नीचे वाला 2 बाकी रह गया अभी। ठीक है ना, तो ये क्या रह गया? ऊपर वाला 2 1 और 2, सही है ना। a² में से मैंने एक a कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो पीछे कितना ये बचा? एक बचा, एक a बचा, सही है। और t², तो मैंने t तो कॉमन लिया ही नहीं, तो t² ऐसे ही आ गया। अब जरा दिमाग लड़ाइए कि ये क्या क्या बन गया, ये vit प्लस हाफ at², ये तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा नहीं बन गया कुछ? जी, ये वही बन गया, सही है। हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है s = vit प्लस हाफ at², ये हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है, सही है। याद आया? कुछ याद आया? तो मैं इस पूरे की जगह s रख देता हूँ, सही है ना। s इसी के तो पूरे के बराबर है, तो मैं इसकी जगह ये रखूँ या इसकी जगह ये रखूँ, दोनों बातें क्या होंगी? बराबर होंगी। तो मैं इस पूरे की जगह s रख देता हूँ, सिंपल सा। तो vf² बराबर vi² प्लस 2a और यहाँ पे आ गया s। ठीक है ना। मुझे चाहिए था रिलेशनशिप किसका? a और s का, ये ठीक है ना। वहाँ लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड डिस्टेंस, मोशन ये आ गया, डिस्टेंस ये आ गया, हो गया रिलेशनशिप। मगर एक स्टेप की दूरी पे vi² को उस तरफ भेज देता हूँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसका रिलेशनशिप चाहिए ना, सही है। तो 2as बराबर हो गया vf² ऐसे ही है, ये प्लस का vi² है, वहाँ जाके माइनस का vi² हो गया। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये आ गया आप लोगों के पास रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, जो कि है 2as = vf² माइनस vi²। ठीक है, तो यही आप लोगों के पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उम्मीद है आप लोगों को तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आई होंगी, ड्राइव करनी आ गई होंगी। थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल थी, मगर रटने लगाने से वो भी दूर हो सकती हैं। ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को पूरी बुक से जो है ना डेरिवेशन करवाई है, और अपनी पास से कुछ भी नहीं करवाया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होंगी। सो एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।